और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बर्खास्त आईएएस पूजा खेड़कर की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की है अग्रिम जमानत याचिका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूजा खेड़कर की अंतरिम जमानत से भी हटाई है रोक। यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी की आरोपी है खेड़कर। और अब देखिए किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो बर्खास्त आईएएस पूजा खेड़कर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। उनको कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और पूजा खेड़कर की अंतरिम जमानत से भी रोक हटाई है। यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी की आरोपी है खेड़कर। आपको याद होगा किस तरीके से सुर्खियों में आई थी, काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया था। सुमित ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, राहत तो पूजा खेड़कर को मिलती हुई कोई नजर नहीं आई, लेकिन लगता है कि अब उनकी जो मुश्किलें वो और ज्यादा ही आगे बढ़ेंगी। फिलहाल जरा बताएं क्या कुछ जानकारी आपके पास। बिल्कुल प्रीति, देखिए बर्खास्त एआईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसका साफ मतलब है कि दिल्ली पुलिस अब किसी भी समय पूजा खेड़कर को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी तो अंतरिम संरक्षण जो है वो पूजा खेड़कर को दी थी, यानी कि उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। लेकिन आज जब दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उनके ऊपर जो गिरफ्तारी पर जो अंतरिम रोक लगाई गई थी उसे भी दिल्ली हाई कोर्ट ने हटा लिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, चूंकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी और फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर एफआईआर दर्ज की है, ऐसे में तथ्यों का पता लगाने के लिए ऐसी प्रकृति में अपराध में आरोपी से पूछताछ करनी जरूरी होती है। लिहाजा इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जो है वो पूजा खेड़कर को गिरफ्तार करके पूछताछ कर सकती है, ये हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। हाईकोर्ट ने ये भी अपने फैसले में कहा है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि उम्मीदवार पूजा खेड़कर लाभ उठाने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया है और ऐसे में जांच जो है वो जरूरी है और पूजा खेड़कर से पूछताछ भी जरूरी है। लिहाजा इस पूरे मामले में गिरफ्तारी पर से जो रोक लगाई गई थी दिल्ली हाई कोर्ट से, वो रोक हटाते हुए पूजा खेड़कर की जो अंतरिम जमानत थी, अग्रिम जमानत जो थी प्रीति, उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अब दिल्ली बहुत पुलिस कभी भी बड़ा गिरफ्तार कर झटका सकती ये है सुमित पूजा खेड़कर के लिए। लेकिन उनके पास क्या कोई ऑप्शन अभी बचता है, क्योंकि आपने कहा कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या ऑप्शन बचता है उनके पास या फिर नहीं? जी बिल्कुल, ऑप्शन अभी भी है पूजा खेड़कर के पास। अग्रिम जमानत का जो आज का जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे वो दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में चैलेंज कर सकती हैं, क्योंकि ये सिंगल बेंच का आदेश है। तो डिवीजन बेंच में चैलेंज कर सकती है या सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। ये दो विकल्प जो है वो पूजा खेड़कर के पास मौजूद है। तो हो सकता है कि वो सीधे डिवीजन बेंच ना जाकर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो पूजा खेड़कर कर सकती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये आपको मैं बता दूं प्रीति, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विंटर वेकेशन की छुट्टी हो गई है और ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट जाती भी है तो उनकी जो याचिका है वो अगले साल सुनवाई से पहले जो है वो आएगी नहीं लिस्टिंग में। ऐसे में तब तक दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, ये इसकी संभावनाएं जो है वो प्रबल हो गई हैं, क्योंकि जो इंटरिम प्रोटेक्शन जो मिला हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट से उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने हटाते हुए एंट्री सेपेटरी बेल जो है वो खारिज कर दी है। तो लिहाजा अब गिरफ्तारी की जो तलवार है वो पूजा खेड़कर पर लटक गई है। किसी भी वक्त जो है दिल्ली पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे देखना होगा किस तरीके से अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है।